मलेरिया की लाइफ साइकिल डिस्कस करने से पहले मैं बता दूं कि मलेरिया की लाइफ साइकिल में जो है दो है, बराबर। मतलब दो कहने का मतलब है कि दो पार्ट्स है, एक सेक्सुअल और एक एसेक्सुअल। तो हम पहले एक एसेक्सुअल डिस्कस करेंगे, उसके बाद सेक्सुअल डिस्कस करेंगे, बराबर। दोनों आपस में मिक्सअप है, तो जब आप पूरा समझ जाएंगे तो पूरा समझ जाएंगे कहाँ से स्टार्टिंग है कहाँ से एंडिंग है, बराबर। तो पूरा समझ जाएंगे। तो एसेक्सुअल से स्टार्ट करते हैं, बराबर। और एसेक्सुअल के बाद में सेक्सुअल इसको रब करके फिर बताऊंगा। तो एसेक्सुअल क्या है? तो एसेक्सुअल में क्या होता है कि जैसे कि कोई इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो है, बराबर। इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो एनोफेलस, मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जो फीमेल मॉस्किटो ही मलेरिया को आगे बढ़ाती है, यानी ट्रांसमीटर ऑफ द डिजीज़ जो है वो फीमेल मॉस्किटो है। तो जैसे जो इन्फेक्टेड है, बराबर, जैसे कि कोई पेशेंट पहले से इन्फेक्टेड है, अब उसने बाइट कर लिया है, बराबर, तो वो खुद इन्फेक्टेड हो चुकी है। तो जो इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो है एनोफिलस, वो क्या करती है कि उसके अंदर है ना कुछ, जब वो किसी आदमी को काटती है जिसको पहले से मलेरिया है, तो जब उसको काटती है तो उसके अंदर क्या जर्म सेल्स आ जाते हैं, और वो जर्म सेल्स को बोला जाता है स्पोरोजोइड्स। क्या बोलते हैं? जर्म सेल्स। ये इन्फेक्टिव एजेंट्स भी बोल सकते हैं इनको, या फिर जर्म सेल्स भी बोल सकते हैं। तो उस फीमेल मॉस्किटो के अंदर क्या हो जाता है, स्पोरोजोइड्स आ जाते हैं, नहीं जर्म सेल्स आ जाते हैं। फिर वो क्या करता है, फिर वो क्या, जैसे ही किसी दूसरे ह्यूमन को, जैसे मुझे मलेरिया था, अब मुझे उसने बाइट किया तो उसके अंदर स्पोरोजोइट आ गया, यानी कि जर्म सेल्स आ गए। अब किसी दूसरे बंदे पे जाके अगर उसने बाइट किया तो वो जो स्पोरोजोइट यानी जर्म सेल्स है वो ह्यूमन होस्ट के अंदर सब ट्रांसफ़र हो गया, यानी कि उसके अंदर सब चला गया, बराबर। अब ये ह्यूमन होस्ट में ट्रांसफ़र होने के बाद, यानी कि देखो स्पोरोजोइट मैंने लिख दिया, यानी ह्यूमन के अंदर स्पोरोजोइट आ चुका है। अब वो जो स्पोरोजोइट्स है यानी जर्म सेल्स है वो एंटर करेंगे या माइग्रेट करेंगे लीवर में, यानी वो क्या होंगे, लीवर में चले जाएंगे, बराबर। वो यहाँ से कहाँ जाएंगे, लीवर में जाएंगे, एंटर करेंगे या माइग्रेट, जो भी आपको अच्छा लगे बोलना, बराबर। तो अब लीवर में चले गए। अब लीवर में यहाँ क्या करेंगे, लीवर में यहाँ इनका काम है कि लीवर में जो अब आ चुके हैं स्पोरोजोइड यानी जर्म सेल्स, उनका मल्टीप्लिकेशन होगा, वो मैच्योर होंगे, बराबर। उनका मल्टीप्लाई एक सेल से दो सेल्स में कन्वर्ट होंगे, फिर वो मैच्योर होंगे, फिर वो क्या होंगे, ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट, ये भी जर्म सेल्स है, ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होंगे। किस में कन्वर्ट होंगे? ट्रोफोजोइट्स, बराबर। ट्रोफोजोइट्स में, अगर दिख ना रहा हो तो इतना, ये ट्रोफोजोइट है, बराबर। ये ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट होंगे। उसके बाद ये टिश्यू स्काइजोन्ट्स में कन्वर्ट होंगे, और इस पूरे को जो है वो रिंग स्टेज कहा जाता है। क्या कहा जाता है? रिंग स्टेज। इसमें 3 स्टेज होते हैं। एक रिंग स्टेज होता है, मलेरिया में 3 स्टेज होते हैं। रिंग स्टेज होता है, प्री एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है, और एरिथ्रोसाइटिक स्टेज होता है, सिंपल, बराबर। ये 3 स्टेज होते हैं, जिसमें से एरिथ्रो वो मैं बताऊंगा कभी क्या। ये पहला हो गया रिंग स्टेज, बराबर। यहाँ तक समझ में आया कि इन्फेक्टेड फीमेल मॉस्किटो थी, बराबर, उसने किसी ह्यूमन को काटा तो उसके अंदर स्पोरोजोइट जर्म सेल्स था, वो गया स्पोरोजोइट जर्म सेल, वो लीवर में माइग्रेट किया। अब लीवर के अंदर मल्टीप्लाई हुआ, मैच्योर हुआ, ट्रोफोजोइट में कन्वर्ट हुआ, ट्रोफोजोइट के बाद टिश्यू सीजोइंट में। ये टिश्यू जॉइंट के पैकेट्स की तरह होते हैं जब ये रैप्चर होते, बराबर। ये टिश्यू स्काइजोइंट जो होते हैं वो जब रैप्चर होते हैं, तो देखो टिश्यू सीजोइंट रैप्चर्स एंड रिलीज मैरोजोइड्स, बराबर। तो ये है ना पैकेट्स की तरह होते हैं, जब ये सेल जो है ये रैप्चर होते हैं, यानी जब फटते हैं तो इनके अंदर से रिलीज होता है मैरोजोइड्स। क्या रिलीज होता है इनके अंदर से? मैरोजोइड्स, बराबर। मैरोजोइड्स जो रिलीज होता है वो क्या करते हैं, मैरोजोइड्स रिलीज होकर वो एरिथ्रोसाइट को किल करने लगते हैं, यानी कि आरबीसी को किल करते हैं। एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है? रेड ब्लड सेल है, यानी हमारे बॉडी के अंदर जो रेड ब्लड सेल होता है उनको किल करने लगता है। कौन करता है? मैरोजोइट्स करते हैं, बराबर। तो अब क्या होता है कि बॉडी में अभी तक तो कोई सिम्टम्स नहीं होगा, यहाँ से यहाँ तक कोई सिम्टम्स नहीं होगा, बराबर। लेकिन जैसे ही ये मैरोसोइट्स एरिथ्रोसाइट्स के यानी कि आरबीसी को ये लोग किल करना शुरू करेंगे, वैसे ही बॉडी क्या करेगी। अब वैसे तो हमारा आरबीसी क्या करता है, जो बाहर के फॉरेन पार्टिकल्स आते हैं, अरे फॉरेन कोई इन्फेक्शन वाली चीज़ आती है तो उसको किल करते हैं। लेकिन जब ये लोग इसी को मार दे रहे हैं तो अब बॉडी क्या करती है कि उसको पता चलता है कि हाँ भाई हमारा आरबीसी किल हो रहा है, यानी बॉडी के अंदर कुछ गड़बड़ हो रही है। तो बॉडी क्या करती है, हमारी जो बॉडी होती है वो रिलीज़ करने लगती है साइटोकाइनिन। क्या रिलीज़ करती है? साइटोकाइंस। अब साइटोकाइनिन्स क्या होते हैं? ये एंटीबॉडी टाइप के होते हैं, इंटरल्यूकिन इंटरफेरॉन्स, बराबर। ये क्या करते हैं, ये इन्फेक्शन को स्टॉप होता, ये इन्फेक्शन को स्टॉप, यानी कि जब बॉडी साइटोकाइनिन रिलीज़ करती है तो ये इन्फेक्शन को स्टॉप करते हैं। लेकिन इनका ये होता है, ये फीवर प्रोड्यूस करते हैं। फीवर क्यों प्रोड्यूस करते हैं? ताकि बाहर ह्यूमन बॉडी को पता चले कि हाँ भाई अंदर कुछ गड़बड़ है, अंदर कुछ लड़ाई वड़ाई चल रही है, बराबर, इसलिए होता है वो। तो यहाँ तक पता चल गया, बराबर। अब ये जो था इतना, अब यानी कि हमारा जो
एरिथ्रोसाइट्स है यानी जो ब्लड है उसके अंदर मैरोजोइड जो है वो पूरी तरह से आ चुके हैं, उन्होंने आरबीसी को मारने शुरू भी कर दिया। यहाँ तक था एसेक्सुअल यानी आरबीसी में आ चुके हैं, आरबीसी के अंदर ब्लड के अंदर हमारे आ चुके हैं, ये था इतना एसेक्सुअल। अब इसके आगे जो आएगा वो सेक्सुअल आएगा। तो सेक्सुअल में क्या होता है कि जहाँ तक हमने कहा पढ़ा था कि हमारे एरिथ्रोसाइट्स यानी कि आरबीसी में मैरोजोइड्स जो है वो रैप्चर होकर फैल चुके हैं, बराबर, यानी मैरोजोइड्स ने एरिथ्रोसाइट्स को मारना शुरू कर दिया था और उसके बदले में हमारे बॉडी ने क्या है, हमारी बॉडी ने कुछ साइटोकाइंस रिलीज़ किए थे, बराबर। तो अब क्या होता है कि ब्लड में तो यहाँ पहुँच चुका है कि मैरोजोइड्स पहुँच चुका है, बराबर, ब्लड में। तो अब ये मैरोजोइड जो है वो ब्लड में क्या होता है, एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है। एरिथ्रोसाइटिक फॉर्म में कन्वर्ट होता है मतलब गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होता है ब्लड में, बराबर। तो गैमेटोसाइट्स में भी कन्वर्ट होता है। गैमेटोसाइट्स क्या होता है, गैमेटोसाइट्स जो होता है वो एक प्रीकर्सर होता है गैमेट्स का। अब गैमेट्स क्या होता है, तो गैमेट्स जो होते हैं वो फर्टिलाइजेशन के लिए काम आते हैं, बराबर। तो जो फीमेल गैमेटोसाइट्स होते हैं वो एग के लिए काम आते हैं और जो मेल गैमेटोसाइट्स होते हैं वो स्पर्म होते हैं, बराबर। तो ये जो होता है गैमेटोसाइट वो प्रीकर्सर होता है गैमेट्स का, यानी समझिए फर्टिलाइजेशन के लिए जो प्रीकर्सर्स होते हैं वो होता है, बराबर। तो अब ये गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट हो चुका है। अब गैमेटोसाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद अब जैसे ही कोई एनोफेलस मॉस्किटो आए, जैसे कि फीमेल मॉस्किटो बोला था, एनोफिलस मॉस्किटो आएगा यानी फीमेल वाला, तो वो अगर इंजेस्ट करता है यानी किसी इन्फेक्टेड होस्ट को काटता है, बराबर, तो क्या होगा कि उसके अंदर जो, बराबर, देखो एनोफिलस मॉस्किटो जो है वो इंजेस्ट मेल या फीमेल गैमेट्स फ्रॉम इन्फेक्टेड होस्ट, हाँ, बराबर, यानी इन्फेक्टेड होस्ट है पहले से ही कोई, जिसको पहले से ही मलेरिया हुआ है। अब अगर वो उसको अगर वो उसको इंजेस्ट करेगा यानी कि काटेगा, तो उसके अंदर की क्या चीज़ें हैं कि उसके अंदर जो क्या, उसके ब्लड में तो पहले से ही डेवलप हो चुका है मैरोजोइड्स और वो कन्वर्ट भी हो चुका है गैमेटोसाइट्स में। तो जब वो बाइट करेगा उस इन्फेक्टेड होस्ट को, तो उसके अंदर क्या होगा कि मेल और फीमेल गैमेटोसाइट जो है वो ट्रांसफ़र हो जाएंगे। अब उस मॉस्किटो के अंदर, एनोफिलस मॉस्किटो के अंदर मेल और फीमेल गैमेटोसाइट ट्रांसफ़र हो चुके हैं। अब उस फीमेल मॉस्किटो में क्या होगा, फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा, फर्टिलाइजेशन इन मॉस्किटो, तो उस मॉस्किटो में फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा। अब फर्टिलाइजेशन स्टार्ट हो जाएगा तो वो जाइगोट बनाएगा, जाइगोट बनाने के बाद ओसाइट्स में कन्वर्ट होगा, ओसाइट्स में कन्वर्ट होने के बाद जो ओसाइट्स बनेंगे वो ग्रो होंगे और ग्रो होने के बाद रैप्चर होंगे। अब रैप्चर होगा तो स्पोरोजोइट आया, ये स्पोरोजोइट देखा था यहाँ स्टार्टिंग में पढ़ा था कि स्पोरोजोइड आता है, तो आप कहानी मैच करेंगे तो आपको सब कहानी समझ में आ जाएगी, बराबर। तो स्पोरोजोइड्स में कन्वर्ट हुआ। अब ये स्पोरोजोइड्स क्या करते हैं, इन्वेड करते हैं मॉस्किटो की सेलेवरी ग्लैंड को, यानी उसके अंदर जो लार्वाई होता है उनको इन्फेक्ट कर देते हैं। तो ये क्या होता है, उनका जो लार्वाई होता है सेलेवरी ग्लैंड में मॉस्किटो का, वो क्या होता है, इन्फेक्ट हो जाता है। तो अब क्या है, अब ये पूरा रेडी टू ट्रांसमिट, यानी अब ये मॉस्किटो किसी को भी काटेगा तो उसे मलेरिया होगी और यही साइकिल जो है वो फिर से रिपीट होगा। यानी यहाँ हमारा मॉस्किटो अब रेडी है पूरा मलेरिया पहुँचाने के लिए, तो अब वो काटेगा तो फिर से वही इंजेक्ट हुआ स्पोरोजोइड, फिर ह्यूमन उसमें स्पोरोजोइड जाएगा, फिर ये स्पोरोजोइड जो है लीवर में रहेगा, लीवर में मल्टीप्लाई होगा, ट्रोफोजोइड में कन्वर्ट होगा जिसको रिंग स्टेज बोलते थे, बराबर। और रिंग स्टेज से फिर ये क्या टिश्यूज काइजोंट में कन्वर्ट होगा और वो रैप्चर होगा, पैकेट्स की तरह होता है, रैप्चर होगा, तो रैप्चर होकर क्या होगा मैरोजोइड में, फिर मैरोजोइड जो है वो एरिथ्रोसाइट, ऐसे ऐसे ये साइकिल चलती रहती है, बराबर। अब मैंने स्टार्टिंग में बोला था कि इसमें 3 साइकिल होती है, एक रिंग स्टेज होता है, बराबर, 3 स्टेज या 3 साइकिल कुछ भी बोलिए। तो सबसे पहले एक रिंग स्टेज होता था जो मैंने यहाँ बताया था, बराबर। उसके बाद एक होता है कि एरिथ्रोसाइटिक साइकिल और प्री एरिथ्रोसाइटिक साइकिल। तो एरिथ्रोसाइटिक मतलब, एरिथ्रोसाइट्स मतलब क्या होता है कि आरबीसी, तो आरबीसी से पहला जितना स्टेप चल रहा है वो प्री एरिथ्रोसाइटिक, और आरबीसी के बाद का जितना स्टेप चल रहा है वो क्या है, सिर्फ एरिथ्रोसाइटिक साइकिल, बराबर। तो अगर पहले का है तो प्री और बाद का है तो सिर्फ नॉर्मल एरिथ्रोसाइटिक, बराबर। और रिंग स्टेज तो बता दिया था। आई होप आपकी समझ में आया होगा। अब इसके बाद आगे का जो इसमें है इसका क्लासिफिकेशन और इसका फिर मोड ऑफ एक्शन वो हम लोग डिस्कस करेंगे।